हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैलकुलस के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड आउट ऑब्लिक एसिम्टोट्स फॉर द कर्व्स ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स एंड फॉर algebraic curves of this form. So what is our goal today? We have to find out oblique asymptotes for these two types of curves. So let's start with numerical questions related to this topic. तो देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज आपके पास कर्व इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू पी एक्स बाय क्यू एक्स और आप ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, y बाय एक्स कैलकुलेट करना है। ओके, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। y बाय एक्स कैलकुलेट कीजिए, x टेंड टू इन्फिनिटी, जो वैल्यू आएगी उसको आप कहिए m। ओके, तो m आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। यहां से जो लिमिट आएगी उसको कहिए c। ओके, m आपके पास आ गया, c आपके पास आ गया, तो इक्वेशन लिखिए लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द ओब्लिक एसिम्टोट। तो ये तरीका रहेगा ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट करने के लिए। स्लोप फाइंड आउट करनी है आपने, y बाई एक्स लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है c, y माइनस एम एक्स लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहां से आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ओब्लिक एसिम्टोट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय एक्स। y बाय एक्स क्या आएगा, दैट इज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y बाय एक्स क्या रह जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो अब देखिए ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, x टेंड टू इन्फिनिटी, दिस पोर्शन गोज टू जीरो। अगर आप x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे दिस पोर्शन गोज टू जीरो, तो इसलिए आप यहां से क्या करें, ई रेज टू पावर एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करें, न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो रहेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। आपने क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, या फिर ये कहिए ई रेज टू पावर एक्स आपने कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही ई रेज टू पावर एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो ये रहेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। नाउ x टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा। ओके, तो ये रह जाएगा हमारे पास 1, बिकॉज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2x दिस गोज टू 0। तो इट मीन्स हमारे पास स्लोप आ गई m इज इक्वल टू 1, दिस इज स्लोप। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। m आपके पास 1 है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y, m को 1 रखिए, माइनस x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y क्या है, x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन निकाल लें, तो देखिए एलसीएम लेंगे, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ -1 रह गया, एलसीएम ले, माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x। सिंप्लीफाई करें, देखिए कैंसिल हो सकता है इसमें से आपके पास ई रेज टू पावर एक्स एंड ई रेज टू पावर दिस वन। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 2x ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो अब यहां से आप फिर कर सकते हैं ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लें तो ये रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 2x। ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को कॉमन निकालने का मतलब क्या है, आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे यहां भी आप कॉमन निकाल लें तो देखिए कैसे करना आपने, यहां डिवाइड करेंगे ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स से तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस 1। ओके, अब हमने इस लिमिट को कंप्यूट करना है तो देखिए ये आपके पास x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है, न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर को अलग से। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे -2, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें 2 ई रेस्ट टू पावर 2x, अगेन कैंसिल, x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स c हमारे पास क्या आ गया 0, m क्या आया 1, तो स्लोप फॉर्म क्या हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इज 1 c इज 0 तो y इज इक्वल टू x। तो दिस इज एन एसिम्टोट फॉर दिस कर्व y इज इक्वल टू x। तो ये हमने x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया और यहां से आपने m निकाला और फिर आपने c निकाला। अभी हम क्या करेंगे, x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे और फिर दूसरा एसिम्टोट फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से लिखा हमने यहां से, अब हम यहां से लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी फाइंड आउट करेंगे y बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी y बाय एक्स क्या रह जाएगा आपके पास, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। तो देखिए x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी तो ये पोर्शन 0 होगा और ये ई रेस्ट टू पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट ई रेस्ट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकालिए। इट मीन्स आपने क्या किया, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया थ्रू आउट, तो यहां डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1 ओवर, यहां भी आप कॉमन निकालेंगे ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाला तो ये रह जाएगा हमारे पास ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस 1। ओके, कैंसिल आउट कर दें तो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास -1। तो अब यहां पर हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया -1। ओके, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था y माइनस एम एक्स, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स, एम क्या है -1 तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y क्या है हमारे पास x ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एंड दिस अगेन प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करें इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स कॉमन निकाल लें, एलसीएम लें, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, एक्स कॉमन लिया तो 1 रह गया, प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 2x ई रेस्ट टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉमन ले लें, कैंसिल आउट कर दें तो ये रह गया 2x कॉमन लिया 1
प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ओके, अगेन ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। तो अगेन इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे तो दिस अगेन 0। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एम क्या है हमारे पास -1 माइनस एक्स प्लस 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो फर्स्ट हमारे पास एसिम्टोट आया था y इज इक्वल टू एक्स, अभी हमने एसिम्टोट फाइंड आउट किया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो दीज आर टू एसिम्टोट्स फॉर दिस कर्व। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 ओवर x। एसिम्टोट फाइंड आउट करने हैं, ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट करने हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स निकालिए। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स मीन्स x से आपने डिवाइड करना है इसको, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 2 बाय x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस गोज टू 0, दिस गोज टू 0 और आपके पास रह गया 1। तो इट मीन्स m हमारे पास क्या आ गया 1। ओके, अब लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी m1 हुआ तो y माइनस एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 बाय एक्स माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स। कैंसिल आउट कर दें तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x x कैंसिल कर दें 2 माइनस 1 बाय एक्स। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 बाय एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 2। तो स्लोप 1 एंड c इज 2। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू m आपके पास 1 है x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दिस इज द ओब्लिक एसिम्टोट फॉर दिस कर्व। ठीक है, तो सिमिलरली आप x को माइनस इन्फिनिटी पुट करके देख सकते हैं क्या आएगा, उस तरह से भी आप, और अगर दूसरे एसिम्टोट एग्जिस्ट करते हैं तो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओब्लिक एसिम्टोट्स फॉर अलजेब्राइक कर्व्स। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलजेब्राइक कर्व्स क्या होंगी, इस फॉर्म में होंगी un क्या है, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y of degree n, and this is a homogeneous function in x and y of degree n minus 1. This is a homogeneous function of x and y of degree 2 and so on. Okay, तो कोई भी अलजेब्राइक कर्व है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वर्किंग रूल क्या रहेंगे ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट करने के लिए, तो स्टेप 1 देखिए क्या रहेगा। स्टेप 1, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। जो ये आपके पास टर्म्स हैं x एंड y में टर्म्स हैं, आपने क्या करना है, x को 1 पुट करना है और y को m पुट करना है। तो ऐसा करने से जो nth डिग्री टर्म है वो एक पोलिनोमियल बन जाएगी फाई n m। m के अंदर पोलिनोमियल आ जाएगा, डिग्री कितनी रहेगी n। जो n माइनस 1 टर्म्स हैं, n माइनस 1 डिग्री की टर्म्स हैं, ये एक पोलिनोमियल बन जाएगा फाई n माइनस 1 n माइनस 1 डिग्री का। ऐसे ही जो बाकी टर्म्स हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, u2 कन्वर्ट हो जाएगा फाई 2m में सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल में, u1 कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल में, और u0 क्या है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x को 1 पुट किया हमने, y को m पुट किया, तो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएंगे m के अंदर, n डिग्री का पोलिनोमियल, n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल एंड सो ऑन। ओके, अब आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रखना है। फाई एन एम इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखना है, एंड फाइंड
ऑल रूट्स ऑफ फाई एन एम, जो है ये हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 रखना है और सारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए आपके पास रूट्स आ गए m1 m2 mr, ओके, या इसको हम ऐसे लिखें m1 m2 mn, n डिग्री पोलिनोमियल है, एटमोस्ट n रूट्स होंगे। अभी इसमें से क्या होंगे, हो सकता है सारे डिफरेंट हों, हो सकता है कुछ रूट्स रिपीटेड हों। ये आपने बात नोट करनी है कि जो इसके रूट्स आएंगे उनको चेक करना है, क्या वो सारे डिफरेंट हैं, क्या वो सारे डिफरेंट नहीं है। इट मीन्स कुछ रूट रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। अगर सारे रूट डिफरेंट हैं तब हम यहां से क्या करेंगे, इफ ऑल mi आर डिफरेंट देन y is equal to mix plus ci be asymptotes of the given curve। तो ये जो वैल्यू आएंगी m1 m2 mn, इनसे हम इक्वेशन लिखेंगे लाइन की y is equal to mix plus ci। और ये ci कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेयर mi तो आपके ये यूज होंगे, और ci कैसे फाइंड आउट करेंगे, ci इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 mi डिवाइडेड बाय फाई एन डैश mi। फाई एन माइनस 1 यानी जो आपके पास n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल है उसमें आप ये m की वैल्यूज रखते जाएंगे, और जो ये फाई एन है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और mi's पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास ci आ जाएगा। हमने ये केस डिस्कस किया जब सारी mi's वैल्यूज हैं जो डिफरेंट हैं, तो हमने एसिम्प्टोट फाइंड आउट किए। अब हम वो केसेस डिस्कस करेंगे अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू रिपीट होती है, एक से ज्यादा बार आती है, ओके। तो इफ सम mi इज रिपीटेड, तो जो वैल्यू रिपीट होगी उसको आप कहिए से दैट वैल्यू इज m। जो वैल्यू रिपीट होगी उसको m मान लीजिए, ठीक है, लोकेट करना है आपने। तो अब यहां पर मैं दो केसेस डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस कि फाई n माइनस 1 m, आपने जो वैल्यू रिपीट है उसको n माइनस 1 पोलिनोमियल में पुट करना है। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है इट मीन्स नो एसिम्प्टोट, ठीक है। तो जो वैल्यू रिपीट है उसको n माइनस 1 डिग्री के पोलिनोमियल में पुट कीजिए। अगर नॉन जीरो आ जाता है तो इट मीन्स कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा इस m के लिए, ओके। सेकेंड केस फाई n माइनस 1 m इज 0, आपने m की जो रिपीटेड वैल्यू है उसको फाई n माइनस 1 m में पुट किया, 0 आ गया, तब यहां से हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर m 2 टाइम्स रिपीट होता है, m इज रिपीटेड ट्वाइस, अगर 2 बार रिपीट होता है तब आपने m की वैल्यू तो ये यूज करनी है, c कैसे निकालेंगे, c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डैश m प्लस c इंटू फाई n माइनस 1 m प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ स्क्वायर यूज किया तो डबल डेरिवेटिव, c की 1 पावर यूज किया तो 1 डेरिवेटिव, फाई n माइनस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फाई n माइनस 2 m, ओके। अब आपने देखना है कि अगर ये जो रिपीटेड वैल्यू है 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तब देखिए c कैसे निकालेंगे, c क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो c क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल फाई n थर्ड डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल है उसका थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है, अब आपने एक एक n को कम करते जाना है, n माइनस 1 डबल डेरिवेटिव m प्लस c को कम किया 1 बाय 1 फैक्टोरियल, फाई n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर और एक डेरिवेटिव रह जाएगा m, एंड नेक्स्ट लास्ट इज फाई n माइनस 3 m इज इक्वल टू
0। तो स्टूडेंट्स याद रहेगा कैसे, c³/3 फैक्टोरियल 5n थर्ड डेरिवेटिव m, c²/2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, n-1 का, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा n-2 का एंड 5n-3m। तो ये इक्वेशन आएगी, इसको सोल्व करना, c की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो c की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो c की वैल्यू ऐसे आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो c की वैल्यूज आएंगी वो आपने पुट करनी है y = mx + ci में, क्योंकि m तो फिक्स है, क्योंकि m रिपीटेड है, तो y = mx + ci। तो ये वर्किंग रूल रहेगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए अलजेब्राइक कर्व्स के लिए। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन देखें, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स फॉर दिस कर्व, दिस इज अलजेब्राइक कर्व। ओके, तो यहां से देखिए दिस इज u3, थर्ड डिग्री टर्म्स हैं सारी, x³ x² + x² y 3 xy² 1 + 2 3 6y, दिस इज u3, दिस इज u1 एंड दिस इज u0। ऑल एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इट मीन्स पहले हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एसिम्प्टोट है। हाईएस्ट पावर देखिए x की कितनी है 3, इसका कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट है, तो इसलिए कोई भी आपके पास एसिम्प्टोट नहीं आएगा पैरेलल टू x एक्सिस। y की हाईएस्ट डिग्री देखिए क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट भी क्या है कांस्टेंट है -6 है, तो इसलिए नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, no asymptote parallel to x axis, no asymptote parallel to y axis. This implies no horizontal and vertical asymptotes. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, x की हाईएस्ट पावर देखिए, उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। सिमिलरली वर्टिकल एसिम्प्टोट भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए कैसे करेंगे, x को 1 पुट करना है आपने और y को m, पुट x = 1 y = m। तो देखिए ये जो u3 है ये आपका 5-3 बन जाएगा, 5-3m। x को 1 पुट करिए, y को m पुट करिए, और मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं -6m³, क्योंकि आपने y को m पुट किया। नेक्स्ट +11, x को 1 y को m, m² -6m + 1, ये 5-3m हो गया। अब आपने क्या करना, 5-2m फाइंड आउट करना है। 5-2m देखिए u2 नहीं है इसमें, तो 5-2m क्या हो गया 0। नेक्स्ट 5-1m, 5-1m मीन्स जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं उनमें x को 1 और y को m, 1 + m एंड 5-2m, 5-0m, दिस इज कांस्टेंट 1। तो ये हमने 5-3m, 5-2m 0, 5-1m एंड 5-0 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करना है, 5-3m को 0 पुट करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 5-3m को 0 पुट करें, दिस इंप्लाइज -6m³ + 11m² -6m + 1 = 0। सिंप्लीफाई करें, 6m³ -11m² + 6m - 1 = 0। रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इंस्पेक्शन यूज करेंगे, m को 1 पुट करके देखें, m को 1 पुट करें 6 - 11 + 6 - 1, तो दिस इज 12 = 0। तो m = 1 इसका क्या हो गया, एक रूट पता चल गया। बाकी दो रूट कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से, 6 - 11 6 - अल्टीमेटली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। ओके, 6 1 × 6 -5 1 × -5 1 1 × 1 0। तो हमारे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या आ गई, 6m² -5m + 1 = 0। बाकी दो रूट यहां से निकाल लें, तो देखिए क्या आएंगे, m की वैल्यूज क्या आएंगी
प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 12. ओके, तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो 5 प्लस 12 5 प्लस 1 6 बाय 12 1 बाय 2. 5 माइनस 1 4 बाय 12 1 बाय 3. तो ये हमारे पास वैल्यू आई m इज इक्वल टू 1 एंड 1 बाय 2 एंड 1 बाय 3. ओके, अब हमने निकालने सी आईज. सी आई क्या है? माइनस 5n माइनस 1 m डिवाइडेड बाय 5n डैश m. n माइनस 1, n मीन्स n आपका यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5 2m डिवाइडेड बाय 5 3 डैश m. और देखिए 5 2m क्या है हमारे पास? 0. तो सी आई सारे क्या हो गए? 0 हो गए. तो एसिम्प्टोट क्या बन गया? y इज इक्वल टू एम आई एक्स प्लस सी आई. एम आई मीन्स m की जो वैल्यूज हैं पुट करते जाइए, m को 1 रखें, x. c तो 0 है, c1 0 है, c2 0 है, c3 0 है. ओके, तो m की 3 वैल्यू आएंगी, c की भी आपने 3 वैल्यू यूज करनी है. तो पहले m को 1 रखा, c1 इज 0, तो x. नेक्स्ट m को आप क्या करें? 1 बाय 2 यूज करें. y इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू m को 1 रखा आपने, x c 0. नेक्स्ट y इज इक्वल टू m को 1 बाय 2 रखें, x c 0. ओके, एंड थर्ड इज y m को 1 बाय 3 रखें, c इज 0. 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये आपके पास 3 एसिम्प्टोट्स आ गए. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने अलजेब्राइक कर्व के लिए ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओपन कर लें स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू में आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. फर्दर ओपन कर लें, टर्म्स को ओपन करें. तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास y4 एंड देन माइनस 2x क्यूब y माइनस 2x वाई क्यूब. इसको ओपन कर ले, माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ओके, तो x की हाईएस्ट पावर देखिए 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इट मीन्स नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस. y की हाईएस्ट पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, तो इट मीन्स नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसलिए कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है. अब हम ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए ये आपके पास u4 है, दिस इज u4, दिस इज u3, दिस इज u2, दिस इज u1 एंड दिस इज u1. ओके, नाउ 5 4 m निकालिए. 5 4 m क्या आएगा? x को 1 पुट करना है आपने और m को y को m. तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, m4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1. दिस इज 5 4m. 5 3m, जो 3 डिग्री टर्म्स हैं उनमें x को 1 और y को m पुट कीजिए. तो ये आएगा आपके पास 10m माइनस 10, x को 1 y को m, 10m माइनस 10. 5 2m
जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं उनमें x को 1 और y को m, ये अकेली टर्म है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12m²। y को m पुट किया, 5m कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट डिग्री टर्म है उनमें x को 1 और y को m, तो ये आएगा आपके पास 2 + m। 50m 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। ओके, अब यहां से हमने क्या करना है, 5 और m को सॉल्व करना है। 5 और m को 0 रखना आपने। दिस इम्प्लाइज, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। m4 - 2m³ + 2m² - 2m + 1। अगर आप इंस्पेक्शन से देखें, m को 1 पुट करें, 1 - 2 + 2 - 2 + 1। ओके, -2 एंड इक्वल टू 0, तो इट मीन्स m1 इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, तो बाकी रूट्स हम कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। ओके, तो अब देखिए आपने यहाँ से क्या करना है, 1 रूट इसको सेटिस्फाई करता है तो सिंथेटिक डिवीजन लगाइए। 1 - 2 2 - 2 1 1 1 × 1 -1 1 × -1 -1 1 1 × 1 1 -1 1 × -1 -0। तो यहां से रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास m³, क्योंकि 4 डिग्री ओरिजिनल इक्वेशन है, एक बार डिवाइड किया तो 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। m³ - m² + m - 1 = 0। ओके, अब यहां से फैक्टराइज करें इसको, m² कॉमन ले लें, m² कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा m - 1 + m - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई m = 1 एंड m² + 1, m² + 1 = 0। तो यहाँ से तो इमेजिनरी वैल्यू आएंगी, m² इज -1, तो इनको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने m की सिर्फ रियल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, m की इमेजिनरी वैल्यू चूज नहीं करनी। तो m हमारे पास क्या आया, 1। ऑलरेडी एक 1 है, एक 1 हो गया, तो इट मीन्स रूट आपके पास क्या हो गए, रिपीटेड हो गए। तो m = 1 एंड 1 रिपीटेड रूट आ गए। तो रिपीटेड रूट के लिए आपने क्या करना है, जब आपके पास रूट रिपीटेड हो जाए तो आपने चेक करना है कि 5n-1m 0 है या नॉन जीरो। 5n-1m मीन्स n आपके पास 4 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, तो 5 3m। ये जो वैल्यू रिपीटेड आई है इसके लिए आपने 5 3m चेक करना है, यानी आपने क्या करना, जो 5 3m है उसमें m को 1 रख के देखना है, क्योंकि 1 रिपीट हुआ है तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज 0। अगर ये नॉन जीरो आ जाती इट मीन्स वी हैव नो एसिम्प्टोट। अगर वैल्यू नॉन जीरो आएगी देन वी से दैट नो एसिम्प्टोट। ओके, अभी वैल्यू 0 आ गई तो आगे हमने इसको कैलकुलेट करना है। ओके, अब आपने क्या करना है, c फाइंड आउट करना है, क्योंकि m तो आपके पास आ गया। c कैसे फाइंड आउट करेंगे, c² 2 बार रिपीट हुआ तो c² 2 फैक्टोरियल 5 4 m प्लस c 5 3m प्लस 5 2m = 0, यहां पुट करेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने 5 4m फाइंड आउट करना, 5 3m एंड 5 2m। 5 4, ये आपके पास 5 4 है, इसको डेरिवेटिव करना आपने 2 बार, तो 5 4m क्या आएगा, एक बार डेरिवेटिव करें, 4m³ - 6m² + 4m - 2। एक बार और डेरिवेटिव करें, 5 4m 12m² - 12m + 4। ओके, 5 4m निकाल लिए, अब 5 3m निकालिए, 5 3m, जो 5 3 है उसको एक बार डेरिवेटिव कीजिए 10 एंड 5 2m हमारे पास क्या है, 5 2m है 2 + m। तो ये जो m की वैल्यू रिपीटेड आई है इसको आपने 5 4 में पुट करना है, 5 3 में पुट करना है और यहाँ पुट करना है। तो देखिए क्या आएगा, m को 1 पुट करेंगे तो 12 - 12 0, 4 रह गया,
m को 1 पुट करें तो ये 10 है, और यहाँ m को पुट करेंगे 3। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आएंगी हमारे पास ये इक्वेशन, देखिए c² / 2 फैक्टोरियल 5 4 डबल डैश m कितना है हमारे पास 4, तो ये आपका 4 प्लस c 5 3 डैश m कितना आया 10, एंड नेक्स्ट इज 5 2 m आपके पास 12m² है, सॉरी 12m² है, तो m को 1 पुट करेंगे तो 12 आएगा। ओके, तो दिस इज 12। ओके, सिंप्लीफाई करें, 2c² प्लस 10c प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टराइज कर लें, 2c² प्लस 6c प्लस 4c प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू आपके पास आएगी -2 एंड -3। m आपके पास 1 है, m 1 है, रिपीटेड है, तो एसिम्टोट क्या हो गए, y इज इक्वल टू mx, m 1 है, x -2 एंड y इज इक्वल टू mx, m 1 है -3। तो ये दो एसिम्टोट हो गए, y इज इक्वल टू x -2 एंड y इज इक्वल टू x -3। सो ये ऑब्लिक एसिम्टोट हमने इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2। इसके लिए हमने एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन करें स्क्वायर को, तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस 2xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन आएगी x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ प्लस 2x² प्लस 2y² प्लस 4xy माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास u1 हो गया, दिस इज कॉन्स्टेंट u0, दिस इज u2, दिस इज u3। 5 3m देखिए क्या आएगा, 5 3m, x को 1 और y को m पुट करेंगे तो m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1। 5 2m, x को 1 y को m, तो ये आएगा 2m² प्लस 4m प्लस 2। 5 1m, x को 1 y को m, -1 माइनस 9m, 5 0m दैट इज 2। तो ये अभी हमने सभी टर्म्स फाइंड आउट कर ली। अब 5 3m को आपने क्या रखना है 0, 5 3m इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपके पास m प्लस 1 का होल क्यूब है, m प्लस m a³ b³ 3ab a प्लस b। ठीक है, तो ये आपके पास है m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो रिपीटेड आएंगी, बिकॉज m प्लस 1 क्यूब 0 है, तो m इज इक्वल टू -1 -1 -1। तो ये देखिए ये 3 टाइम्स रिपीट हो गया, क्या हुआ 3 टाइम्स रिपीट हुआ। तो हम c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो c³ / 3 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका थर्ड डेरिवेटिव 5 3 थर्ड डेरिवेटिव। ये वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हुई तो c³ / 3 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका थर्ड डेरिवेटिव। नेक्स्ट रिड्यूस करते जाए, c² / 2 फैक्टोरियल, 5 2 डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट c/1, 5 2 की जगह 5 1 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव की जगह सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा 5 1 डैश m, c/1 ना लिखें, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 5 0 m इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हमने क्या करना, 5 3
जो फाइव थ्री है उसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसमें m की जगह क्या रखना है, -1। तो देखिए फाइव थ्री डैश m, फाइव थ्री डैश m, इसको इधर लिख लेते हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो फाइव थ्री डैश m क्या आएगा, 3m² प्लस 6m प्लस 3, फाइव थ्री डबल डेरिवेटिव 6m प्लस 6, फाइव थ्री का ट्रिपल डेरिवेटिव दैट इज 6। ओके, अभी आपको क्या चाहिए, फाइव टू का डबल डेरिवेटिव। फाइव टू आपके पास ये है, तो फाइव टू डैश m क्या आएगा, 4m प्लस 4, फाइव टू डबल डैश m क्या आएगा, 4, फाइव वन m, फाइव वन डैश m, जो फाइव वन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज -9। तो ये सारी वैल्यूज आपने देखिए, ये आपने जब थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो इसमें m नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ m है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास c³ बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, फाइव थ्री डैश m इज 6 प्लस c² बाय 2 फैक्टोरियल 2, फाइव टू डबल डैश m इज 4 प्लस c, फाइव वन डैश m इज -9 एंड 50m कांस्टेंट दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा हमारे पास c³ प्लस 2c² माइनस 9c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए c में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, 3 डिग्री टर्म आ गई। तो 3 डिग्री टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंस्पेक्शन से सॉल्व करेंगे। c को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, c को 1 पुट करके देखें, 1 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 2, ये 0 नहीं आएगा, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। c को 2 पुट करके देखें, 8 प्लस 8 माइनस c को 2 पुट किया 18 प्लस 2, 8 प्लस 8 16, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब c2 इसको सेटिस्फाई करता है। तो c की एक वैल्यू पता चल गई, बाकी दो वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन से 1 2 माइनस 9 2, 1 2 4 8 माइनस 1 माइनस 2 0। ठीक है, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, c² प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करें, c की वैल्यू निकाल लें, -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो -4 प्लस माइनस √20 आएगा, √20 को लिख सकते हो आप 2√5 डिवाइडेड बाय 2। तो c की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस √5। तो c की देखिए क्या क्या वैल्यू आई आपके पास, 2 -2 प्लस √5 एंड -2 माइनस √5। तो एसिम्प्टोट क्या रहेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m को आपने -1 रखना है, पहले आपको m को क्या रखना है, -1 रखेंगे तो -x और c को वैल्यू रखेंगे 2। फिर आपने क्या करना है, m को -1 ही रखना है तो -x रहेगा, c की वैल्यू चेंज होती जाएगी, -2 प्लस √5 एंड थर्ड एसिम्प्टोट क्या आएगा, -x प्लस -2 माइनस √5। तो ये एसिम्प्टोट आ गए आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। तो जस्ट आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि c की वैल्यू डिफरेंट आएंगी जब आपके पास m की वैल्यू रिपीटेड है। m की वैल्यू रिपीटेड है तो आपने m की तो बार बार वही वैल्यू यूज करनी है, c की वैल्यू चेंज करते जाना है यहाँ से। तो ये 3 एसिम्प्टोट आ गए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हमने क्या शो करना है कि यहाँ से जो एसिम्प्टोट आएंगे दे फॉर्म्स ए ट्रायंगल ऑफ एरिया a²। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² माइनस y³ माइनस 2ay² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 3 डिग्री टर्म है, 5 क्या आएगा, -m³ प्लस m, 5 -2am², x को 1 पुट किया हमने, y को m, 5 1m
एक्स को 1, 5, ठीक है, एंड phi 0 m इज -7। अब आपने क्या करना है, phi 3 m को 0 रखना है। phi 3 m इज इक्वल टू 0। phi 3 m इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m माइनस एम क्यूब प्लस m इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से m कॉमन निकाल लें, 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1 एंड प्लस माइनस 1 आएगा, 1 एंड -1। ओके, तो तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट हो गई, 0, 1 एंड -1। तो सी आई कैसे निकालेंगे हम, माइनस phi n माइनस 1 m ओवर phi n डैश m। ओके, तो देखिए अब आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, n आपका 3 है तो पहले phi 2 m निकालना आपने और phi n डैश है। phi n डैश में जो हाईएस्ट डिग्री है उसका डेरिवेटिव, तो देखिए क्या आएगा, माइनस phi n माइनस 1 क्या है, n आपका 3 है तो phi 2m क्या है, माइनस 2a m स्क्वायर। phi n डैश m, डेरिवेटिव ऑफ दिस, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आपके पास आ गया 2a m स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3m स्क्वायर। ओके, अब बारी बारी से क्या करना आपने, m की वैल्यू 0 रखनी है, m की वैल्यू 1 रखनी है, m की वैल्यू -1। तो m 0 है तो c1 क्या आएगा, m को 0 रखेंगे तो c1 आपका 0 आ गया। नेक्स्ट m को आपने 1 रखना है तो c2 देखिए क्या आएगा, m को 1 रखें 2a, m को 1 रखा 1 माइनस 2, तो ये आएगा 2a 1 माइनस 2 दैट इज -a। अब आपने m को क्या रखना है, -1, और c3 देखिए क्या आएगा, 2a, m को फिर -1 रखा आपने तो ये आ गया 1 माइनस 3 दैट इज अगेन -a। तो हमारे पास एसिम्प्टोट क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 0 इंटू एक्स प्लस सी 0, y इज इक्वल टू एम एक्स 1x प्लस सी -a। यहां से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स -x -a। सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से फर्दर इनको, तो y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, x माइनस वाई, शिफ्ट कर दें इसको, x माइनस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। वाई को इधर शिफ्ट कर दिया, x माइनस वाई माइनस ए, और यहाँ से देखिए इसको इधर शिफ्ट कर लें, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये 3 एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो 3 एसिम्प्टोट आएंगे दे फॉर्म्स ए ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और उनका उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर। ओके, तो पहले हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कॉल दिस इक्वेशन 1, कॉल दिस इक्वेशन 2, कॉल दिस इक्वेशन 3। तो y इज इक्वल टू 0 2 और 3 में पुट करें, y 0 पुट करें 2 में, y को 0 रखेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा, a। y 0 आपने 2 में पुट किया, y को 0 3 में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0 तो x हमारे पास आएगा, y को 0 पुट करें -a। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, a0 एंड -a0, ये इंटरसेक्शन है। अब हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। x माइनस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 ऐड कर दें तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। x को 0 रख दें किसी एक इक्वेशन में, x को 0 रखेंगे तो y हमारे पास आएगा -a, x को 0 रखेंगे तो y आएगा -a, x को 0 रखा तो y क्या आ गया, x को 0 रखेंगे y क्या आएगा, -a। तो हमारे पास ये थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, 0 एंड -a। ठीक है, तो अब हमने एरिया निकालना है ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व कर 1। अब आपने इनको पॉइंट्स को ऐसे लिख लेना, a0 -a0 0 -a एंड अगेन a0।
तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, अगेन मल्टीप्लाई। और देखिए जब रिवर्स साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यूज करेंगे, तो एरिया क्या रहेगा 1/2 ए इंटू जीरो जीरो जीरो, माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर, जीरो इंटू जीरो जीरो, बट ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर आएगा, माइनस एक्स्ट्रा यूज करना आपने इस साइड से, तो ये ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ए स्क्वेयर। तो ये हमने शो कर दिया कि ये जो एसिम्टोट हैं दे फॉर्म्स ए ट्रायंगल ऑफ एरिया ए स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ऑल अबाउट oblique asymptotes of algebraic and the curve of the form y is equal to px by qx. Hope you have enjoyed the lecture. Stay tuned for upcoming lecture. Thank you.